पहले कुछ घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं साँप के काटने के बाद बचाव के लिए, जिससे कि मरीज़ का मौत ना हो। जो इंडिया में तकरीबन 50,000 लोग हर साल साँप के काटने से उनकी मौत हो जाती है। एक होता है बैंडेड क्रेट, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्रेट बोलते हैं, करेट। इसमें देखिएगा स्ट्राइप होते हैं, ये बैंडेड क्रेट इसको कहते हैं। इसका पॉइज़न न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्व में अटैक करता है ये। कोबरा पॉइज़निंग और क्रेट पॉइज़निंग में ऐसा होंगे, आपके आँख भारी होने लगते हैं, आँख का ऊपर का जो आईलिड होता है वो नीचे की तरफ जाता है। नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, और क्यूवाई प्लेटफ़ॉर्म से मैं आज आपसे बात करूँगा स्नेक बाइट डेथ्स। साँप के काटने से कितने मौतें हमारे देश में हो जाती है और कैसे इसका हम बचाव कर सकते हैं। और साँप के काटने के बाद कई बार फर्स्ट एड में कई गलत धारणाएँ हैं लोगों के। तो क्या चीज़ हमको नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ हमको करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले कुछ घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं साँप के काटने के बाद बचाव के लिए, जिससे कि मरीज़ का मौत ना हो। और इसी शुरू के ही कुछ क्षणों में गलत अगर उसको किया जाए, हैंडल किया जाए, या गलत उसको फर्स्ट एड दिया जाए, तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। और ये मेरे को इसलिए आश्चर्य हुआ कि ये मैंने फिगर देखा कि जो इंडिया में तकरीबन 50,000 लोग हर साल साँप के काटने से उनकी मौत हो जाती है। मेरे को भी ये थोड़ा काफ़ी, मैं ये देख के भी मैं इतना, मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस में 27 साल नौकरी किया था और मैं 1990 में 1990 से लेके 1993 तक मैं एक बहुत ही हेवीली ऐसे जगह पोस्टेड था। पानागढ़ एक वेस्ट बंगाल में है, गाँव है वो, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप होता था। और वो बहुत ही ऐसे गाँव जैसा है, बड़े-बड़े घास है, और वहाँ पे जो साँप के स्नेक पॉपुलेशन था, एक ज़माने में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता था उस टाइम 1991 में, कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा साँप, जहरीले साँप वहीं मिलते हैं पानागढ़ में। और मैं 3 साल में, मैं अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में शायद 3 साल में मैंने 60-70 साँप काटने के केसेस खुद अपने हैंडल किए थे, और बाकी दूसरे डॉक्टर भी ड्यूटी में उन्होंने काफ़ी हैंडल किए थे। तो मेरे को मालूम था हाँ, साँप काटता है। और 2 हमारे यहाँ, हमारे स्टाफ के ही एक का फूफा और एक का खुद की लड़की, उसका देहांत हो गया था साँप काटने से, हम उसको बचा नहीं पाए थे, और दोनों में गलती कर दी थी इसलिए। तो पर हमको ये देख के मेरे को भी हैरान हुआ कि 50,000 लोग हमारे देश में, 50,000 लोग हर साल साँप के काटने से मर जाते हैं। हमारे मतलब फिर बाद में हमने देखा कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आता है। मतलब जो गरीब देश है जैसे इंडिया, अफ्रीका, एशिया में कई बीमारियाँ होती है, जो कि एक ज़माने में काफ़ी इस पे शोध होता था, या इसके ऊपर काफ़ी ये होता था, बातचीत होता था, और इसके लिए दवाइयाँ और ट्रीटमेंट सेंटर्स होते थे। जब से अभी हम जो अपने, हमारे जो हेल्थ के जो प्रायोरिटीज़ है वो दूसरे तरह के जा रहे हैं हमारे खुद के। और इसीलिए हमने एक चीज़ ये भी देखा, मेरे पास एक किताब है, ये किताब है ट्रॉपिकल डिजीज़ का किताब है। ये किताब देखा जाए तो ट्रॉपिकल डिजीज़ के पूरा किताब है, और इसमें स्नेक बाइट का खाली छोटे-छोटे 2 पन्ने हैं। उतना मतलब कम जगह दिया है, और जहाँ पे कि 50,000 मौतें हो रही है। ये सब मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए। ये इससे करना चाहिए कि हमारे, देखिए हम चारों तरफ ऐसे जैसे अभी जो पैंडेमिक का डर दिया जा रहा है कि डिजीज़ एक्स आ जाएगा या मंकी पॉक्स आ जाएगा, जिसमें कि 1-2 कहीं, या बर्ड फ्लू आ जाएगा जिसमें कि 65 केसेस हुए हैं अमेरिका में, और एक भी डेथ अभी तक नहीं हुआ एक भर्ती अस्पताल में। जबकि हमारे यहाँ हर साल 50,000 लोग साँप के काटने से मर रहे हैं। और ये जो है, ये आंकड़े भी पूरे नहीं है, क्योंकि ये हमने बाकी फिर जो और अध्ययन किया, उसमें रिपोर्ट में पाया कि खाली
20% या 10% लोग ही अस्पताल आते हैं, बाकी जाते हैं, उनका कुछ हिसाब ही नहीं है कि कितने लोग सही में, इससे ज़्यादा लोग भी साँप के काटने से मर रहे होंगे। तो हम आज बातचीत करेंगे कि किस प्रकार के हमारे देश में कई सांप, अक्सर सांप होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ जो सांप है, जो जहरीले स्नेक्स है, उनमें से 4 मेन होते हैं। एक होता है बैंडेड क्रेट, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्रेट बोलते हैं, करेट। इसमें देखिएगा स्ट्राइप होते हैं, ये बैंडेड क्रेट इसको कहते हैं। इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्व में अटैक करता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, इलैपिड ग्रुप में आता है। ये क्रेट होता है। दूसरा होता है कोबरा। कोबरा भी जो होता है उसका भी, ये देखिए, ये आपने देखा होगा कोबरा, ये कोबरा का भी जो पॉइजन होता है वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, उससे पैरालिसिस हो जाता है, सुन्न हो जाता है ऊपर से नीचे तक, हम अपना आँख ऊपर उठा नहीं सकते हैं, फिर सांस में तकलीफ होता है। तो ये न्यूरोटॉक्सिक के साथ, ये देखिए, ये कोबरा पॉइजनिंग और क्रेट पॉइजनिंग में ऐसा होंगे, आपके आँख भारी होने लगते हैं, आँख का ऊपर का जो आईलिड होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और ये फिर धीरे-धीरे सांस नहीं ले तो फिर पैरालिसिस होता है, ये नर्व में बैठ जाता है। तो ये होता है, लक्षण होते हैं क्रेट पॉइजनिंग के। और ये क्रेट वेनम, इसमें जो निकालता है वो वेनम, उसका जो जहर होता है, जहर क्या, उसका जो सलाइवा होता है, उसका जो, उससे ये होते हैं। और दूसरे वाइपर टाइप के होते हैं, जो दूसरे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं हमारे इंडिया में, ये पिट वाइपर है। ये देखिएगा सामने, आँख के सामने एक गड्ढा होता है, ये पिट वाइपर है। और दूसरा होता है, 2 और टाइप के वाइपर होते हैं जो आम पाए जाए, इसको रसेल वाइपर कहते हैं। ऊपर देखिए इसका जो हेड, सिर जो होता है ट्रायंगल जैसे होता है, और इसके ऊपर बड़े-बड़े डिजाइन होते हैं, ये आपके रसेल वाइपर है। और एक और वाइपर होता है, वो भी इसी टाइप का डिजाइन होता है, इसके ऊपर सॉ स्केल वाइपर कहते हैं। तो ये कुछ 4 प्रकार के अपने यहाँ जो स्नेक्स है हमारे भारत में, जो कि पॉइजनस होते हैं, अक्सर पॉइजन होते हैं। और ये जो वाइपर होते हैं, एक तो मैंने इलैपिड बोल दिया, इलैपिड में क्या आता है, कोबरा आता है और क्रेट आता है, ये नर्व टॉक्सिन होता है। और ये जो होते हैं वाइपर जो होते हैं, ये क्या है, ये खून, जो खून में असर करता है, ये खून जमता नहीं है, मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाएगा आपका, इधर उधर से खून। ये देखिए, ये वाइपर बाइट से क्या होता है, या तो जो जहाँ पे काटता है, जहाँ पैरों में देखो काटा है, तो पूरे ये खून जम जाता है, उसमें घाव के निशान बनने चालू हो जाते हैं, मुंह से खून आ रहा है, आंखों में खून आ रहा है, ये इसको क्लॉट नहीं होता, ब्लड पकड़ते, पतला होता रहता ब्लड। तो इसका जो वेनम है, जहर है वाइपर का, ये 2 मेन निशानी है। और तीसरा जो जहरीले सांप होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, वो लैंड में इतने नहीं पाए जाते हैं, जिसको सी स्नेक कहते हैं। वो उसमें क्या आता है, सी स्नेक में जो समुद्री सांप होते हैं, वो मछुआरे लोग कभी-कभी आ जाता है, पर वो ज़्यादा काटता नहीं है, वो अगर बच के रहे तो। अगर वो काटता है तो उसमें क्या होता है, हमारे मांस में ना, मसल को डिस्ट्रॉय करता है, वो मसल को अटैक करता है। तो ये कुछ जहरीले सांप होते हैं, ये हमारे इंडिया के जहरीले सांप है। अलग-अलग कॉन्टिनेंट में, अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एंटी स्नेक वेनम मिल रहता है, जो कि ये चारों सांप का जो वेनम रहता है, या सलाइवा से जो वेनम आता है, उसको घोड़े में इंजेक्ट करके फिर घोड़े का जो एंटीबॉडीज बनता है, एंटी स्नेक वेनम उससे बनाते हैं। तो वो एंटी स्नेक वेनम के वायल्स आते हैं, वो हर जगह, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर इसमें होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट एड का जो ये है, सबको मालूम होना चाहिए कैसे फर्स्ट एड करना चाहिए। हमने जो हमारे जो 1991 1993 तक मैं था वहाँ पानागढ़ में, हमारे स्टाफ मेंबर के ही, मैंने जैसे कहा कि एक का लड़की का डेथ हो गया था, जो 16 साल की लड़की थी, और एक का फूफा का डेथ हो गया था, जो अंकल था उसका। तो ये मालूम नहीं रहता है, जो लड़की को जब वो अपने शाम को लौट रही थी घर, कोई क्लास वास अटेंड करके, और वो बड़े-बड़े घास थे, वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पानागढ़ है, गाँव है, बड़े-बड़े घास थे, वहाँ पे स्नेक्स बहुत होते थे, बरसात के बाद। और
अक्सर होते हैं वहाँ स्नेक्स, क्योंकि पानी में उनका बिल जो है बढ़ जाता है, वो निकलते हैं। तो वो उसको साँप ने घास में काटा, उसको पता चला कि साँप ने उसको डसा और वो घबराहट से भागी, वो घर की तरफ बहुत तेज़ भागी। भागते-भागते वो घर पहुँची और उससे क्या हो गया कि साँप के काटने के बाद बिल्कुल हिलना-डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना भागोगे, जितना चलोगे, आपका सर्कुलेशन होगा और सर्कुलेशन होने से क्या होता है कि वो उसका जो वेनम है, पॉइज़न है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो वो जब तक उसको अस्पताल में लाया, तब तक वो बिल्कुल उसको नर्व पॉइज़निंग हो गया था। उसके पूरे पैरालिसिस हो गए थे, उसके ब्लीडिंग हो गए थे और वो कोमा में रही और उसको हम बचा नहीं पाए और हमको बहुत अफ़सोस हुआ कि हमने ये पहले से एजुकेशन क्यों नहीं दिया। तो एक वो हुआ, दूसरा ये जो हमारा स्टाफ मेंबर का फूफा को काटा था, वो अपने खेत में काम कर रहा था और उसको हाथ में वाइपर ने काट दिया, कल मल्टीपल बाइट्स। खेतों में भी काफ़ी साँप रहते हैं और उसको पूरा बने उसको भी लेट हो गया था और उसको पूरा ब्लीडिंग, चारों तरफ से ब्लीडिंग चालू हुआ जब तक 3-4 घंटे और ज़्यादा फिर भागा-दौड़ी करके आए, तो उसको भी फिर हम बचा नहीं पाए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उसका देहांत हो गया, किडनी फेलियर वगैरह हो गया। तो इसलिए फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। क्या होता है गाँव में सबसे पहले लोग कुछ हकीम वैद्य के पास जाते हैं या कोई ओझा के पास जाते हैं। काफ़ी साँप के काटने से काफ़ी कुछ ऐसे लोगों को गलत विश्वास है और ये गलत है। इससे क्या होता है, ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। सीधा आपको अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर साँप क्या होते हैं हमारे यहाँ, नॉन पॉइज़नस, जो गैर गैर ज़हरीले साँप बहुत है हमारे यहाँ, जो कि 10 में से 9 ऐसे साँप होंगे जो गैर ज़हरीले हैं, पर एक साँप अगर ज़हरीला साँप और उसका वेनम चला गया, तो उसमें आप देरी नहीं कर सकते। पर वो जो ज़हरीले नहीं है, आप लोगों को लगेगा कि 10 में से 9 लोग तो ठीक हो जाते हैं, तो कोई भी ओझा के पास चले गए, ये चले गए, उन लोग काफ़ी कुछ ऐसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सही में ज़हरीले साँप ने डसा होगा आपको या वेनम चला गया होगा, तो उसमें हम कोई भी हमको पूरी सावधानी से काम लेना है और सबसे पहले फर्स्ट एड क्या करना है, फर्स्ट एड में क्या करना है, अगर आपका पैर में काटा है या हाथ में काटा है, तो उसको आप जैसे फ्रैक्चर को करते हैं ना, उसको ऐसा है कि बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए वो, उसको इमोबिलाइज़ करें। जैसे फ्रैक्चर को करते हैं ना, ये ऐसे स्केल है और स्केल के दोनों तरफ रस्सी बाँधा, हल्के से रस्सी बाँधा है जिसमें कि वो हिले नहीं। ये हिलेगा नहीं तो उसका खून का जो जो पॉइज़न जाता है, वो लिम्फेटिक होते हैं। खून की नली कई 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी होता है, वेन होता है और वो लिम्फेटिक होते हैं, जो हमारे लिम्फ निक जाते हैं। पतले जो खून की एक और तरीके का फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक्स कहते हैं। तो उसको क्या है कि आप अगर उसको इमोबिलाइज़ कर देंगे, हल्के से ये बाँधेंगे, तो वो आपका एक तो ज़्यादा, पहले हमारे आर्मी में भी पहले गलत कई चीज़ें करते थे, उसको टूनिकेट कर देते थे, टाइट ये बाँध देते थे कई बार। सोचते थे कि टाइट बाँध देंगे कोई चीज़, रबर का टाइट ट्यूब बाँध देते थे या कई बार काटते थे, ब्लेड भी होता था एक, पुराने आर्मी बैरक में, फिर बाद में पता चला उससे नुकसान ज़्यादा हो गया, वो बंद कर दिया। ब्लेड से काटते थे, वो बाँधते थे, उससे क्या है और नुकसान होने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाता था, इन्फेक्शन होने का, नुकसान होने का। और ऐसे बार टाइट बाँध देते थे, कई बार जो दूर का ये होता था, उसमें खून नहीं पहुँचता था, हाथ या पैर, वो गैंग्रीन हो जाना पड़ता था, उसको फिर एम्पुटेट करना पड़ता था। तो ये सावधानी बरतनी है और कई ऐसे पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई बार। एक पिक्चर है बहुत पुराना, राजेश खन्ना, माला सिन्हा का, 1970s का, कि हीरोइन को साँप ने काट दिया और हीरो उसको दाँत से निकाल रहा है पॉइज़न। वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए और उसको नाचने बोल रहा है, उसको सोने नहीं दे रहा है, वो भी गलत है। उसको जितना भागा-दौड़ी, वो डांस कर रहे हैं, दोनों साँप काटने के बाद वो खून निकाल के उसको नींद आ रहा है, पैरालिसिस हो, तो उससे भी जितना आप हरकत करेंगे, उससे आपका सर्कुलेशन होगा। तो ये दोनों पहले ज़माने में गलत कुछ धारणाएँ होती थी कि उसको ज़बरदस्ती भागने बोलो या सोने नहीं दो। बेशक सोने हम इसलिए नहीं देते हैं कि बेशक सोए वो, पर उसके ऊपर नज़र रखना है कि उसको कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ा-सा बीच-बीच में जगा के हम देख सकते हैं उसका आँख भारी तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती धक्का दो कि नहीं-नहीं जागे रहो, उससे क्या होगा, उसका घबराहट बढ़ेगा, एंग्ज़ायटी बढ़ेगा। कई बार क्या है, साँप के काटने के एंग्ज़ायटी से कंडीशन खराब हो जाता है।
तो उसको फर्स्ट एड में क्या करना है, उसको रीअश्योर करना है, उसको घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका जो लोकल पार्ट में आइदर आप ऐसा करके स्प्लिंट लगा दें या फिर हल्का सा क्रेप बैंडेज लगा दें। जैसे दूसरा इसमें देखेंगे एक फ़ोटो में कि उसको हल्का सा जैसे मोच खाने में क्रेप बैंडेज होता, या क्रेप बैंडेज लगा के उसको सीधा अस्पताल ले जाएँ। ये देखिए, ये क्रेप बैंडेज लाके या उसको स्प्लिंट लगा दिया, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया हल्के से, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और उससे आप उसको रीअश्योर करके ले जाएँ। और वहाँ पे अस्पताल में क्या है उसको देखते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इसका पूरा ये होना चाहिए, इसका पूरा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव में स्नेक बाइट देखे 50,000 डेथ होते, शायद उससे भी ज़्यादा होते रहेंगे। तो इसके फिर एंटी स्नेक वेनम होते हैं, उसमें डिपेंडिंग ऑन द साइन सिम्पटम्स, उसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें, कोई साइन सिम्पटम्स नहीं है, आँख भारी नहीं है, ये नहीं है, तो माने कोबरा पॉइज़निंग या क्रेट पॉइज़निंग नहीं है। या फिर ब्लड का टेस्ट करते हैं, क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम देखते हैं कि ब्लड एक हर घंटे या उसको ब्लड लेते हैं, देखते हैं कि ब्लड में क्लॉटिंग में जमने में, खून जमने में टाइम तो नहीं लग रहा। अगर टाइम बढ़ रहा है तो फिर एंटी स्नेक वेनम देना पड़ेगा वाइपर पॉइज़निंग के लिए। और अगर उसका आँखें भारी हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो उसको फिर एंटी स्नेक वेनम देना पड़ता है। वो 10 वायल 10-10 वायल करके देना पड़ता है आधे घंटे में, ये डिपेंडिंग उसको। तो ये अस्पताल में होना चाहिए एंटी स्नेक वेनम, ये एसेंशियल ड्रग्स में आता है आजकल। और हमने ये भी देखा है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में थे 1991 में, अभी बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एंटी स्नेक वेनम नहीं था। बताइए, अभी आप हाईली इन्फेस्टेड एरिया बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ का जो हेल्थ ऑफिसर आता था, वो हमारे पास आता था, लोन ले जाता, हम मिलिट्री हॉस्पिटल से उसको लोन में देते थे, फिर बाद में वो लौटाता था। तो बीच में एंटी स्नेक वेनम का सप्लाई काफ़ी महीनों तक इंटरप्ट हो गया था, और उससे कई स्नेक बाइट के मरीज शायद उस इलाज ना मिले, और ये खतरे वाली बात है जहाँ की हाईली स्नेक इन्फेस्टेड एरिया था। तो हमारा आज का यही मकसद था बताने के लिए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ नहीं कह सकते इसको, एक्सीडेंट कह सकते, हादसा कह सकते। जैसे हम नेचर के साथ जाते हैं, तो नेचर के साथ हमारे को वायरस तो आता है, वायरस तो बहुत छोटा है, लैब में देखता है वो साइंटिस्ट, लैब में एक वायरस देखेगा, उसका नया स्ट्रेन देखेगा, उसमें म्यूटेशन देखेगा, और चारों तरफ आतंक फैल जाता है। हाँ, अभी देखिए कितने डेथ हुए बर्ड फ्लू से, आतंक हो गया। मंकी पॉक्स से कितने डेथ हुए, कॉन्गो में 500-600 डेथ हो गया एक साल में, यहाँ 50,000 डेथ होते हैं हर साल, और इतने बड़े-बड़े सांप आपको चारों तरफ घूम रहे हैं, वायरस ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अभी ये, इससे हमको बचने का है। और कैसे बचने का है कि एक तो पहली बात है कि सांप के पीछे भागना नहीं है, अगर सांप काटे तो उसके पीछे भाग के पकड़ना नहीं है, उससे और एक्सीडेंट हो सकते हैं। और सांप को अननेसेसरी भी नहीं मारना है, क्योंकि 90% स्नेक्स क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। और जो पॉइजनस स्नेक्स भी जो होते हैं, जो जहरीले, वो आपको ज़बरदस्ती आपके पीछे नहीं आता है आपको काटने के लिए, वो गलती से घबराहट में काटता है। सांप आदमी से उतना ही डरता है जितना आदमी सांप से डरता है, हो सकता है सांप ज़्यादा डरता है। वो जैसे ही किसी को देखता है वो छुप जाता है, वो भाग जाता है, आवाज़ वाइब्रेशन से ही भाग जाता है। इतना सुनाई नहीं देता है, पर वाइब्रेशन से ही भाग जाता है वो। तो साँप काटता क्या है कि आप उसके पैर के ऊपर आप जा रहे हैं, घास में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, उसके पैर के आपके पैर के नीचे आ गया, तो वो घबराहट में काट काट देता है, एक्सीडेंटली काटता है। ऐसे कोई डायरेक्टली आपके पीछे भागेगा नहीं काटने के लिए। तो आप जभी भी जो स्नेक इन्फेस्टेड एरिया है, नंगे पैर जा रहे हैं या चप्पल पहन के जा रहे हैं। मेरे को याद है एक बार मैं पानागढ़ में था, नया-नया गया था, मेरे को मालूम नहीं था इतने साँप घूमते वहाँ। मैं ऑफ़िस कई बार संडे को चला जाता था, ऐसे ही सैंडल पहन के चला जाता था। मैं बैठा हूँ सैंडल पहन के, टेबल के नीचे मेरा पैर है, तो ऊपर से मेरा क्लर्क बोलता, "सर आप बिल्कुल पैर नहीं हिलाइएगा।" मैंने बोला, "क्या हो गया?" बोलता, "आप चुपचाप हिलाइएगा नहीं, थोड़ी देर रुकिएगा।" वो पता चला मेरे सैंडल के ऊपर एक साँप उधर से बैठा था और चुपचाप निकल गया वो। और अगर मैं थोड़ा भी पैर हिलाता तो वो डस देता घबराहट में। तो उसके बाद मैं पूरा गमबूट पहन के घूमता था वहाँ पे, पूरा जो एंकल बूट होता हमारा फ़ौज का। तो आप ऐसे एरिया में आप ना जाएँ,
कि पूरा आपका ओपन नहीं होना चाहिए जिसमें कि गलती से टॉर्च हाथ में होना चाहिए, रात के टाइम जा रहे हैं और ऐसे जगह अंधेरे में इसमें उसमें हाथ न डालें, जूते में कई बार बैठ जाते हैं, तो केयरफुली लाइट डाल के देखें आप। तो आप अगर सतर्क रहेंगे तो स्नेक बाइट से बच सकते हैं। और स्नेक का अगर काटता है तो उसको पकड़ के खदेड़ना नहीं है कि उसको पकड़ के उसका फ़ोटो ले लें, सो दैट आप जब अस्पताल जाते बता सकते हैं तो वो आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे डॉक्टर कि ये पॉइज़नस है, नॉन पॉइज़नस है। आजकल मारने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास मोबाइल है, कैमरा से फ़ोटो ले लें और उसको जाने दें जहाँ भी जाता है। क्योंकि स्नेक्स को एक इकोलॉजिकल बैलेंस रखता है। वो क्या है, चूहे को खाते हैं, दूसरे छोटे-छोटे इसको खा जाते हैं, तो वो आपको इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं, सॉइल को ये करते हैं। तो ये तो हमारा यही मकसद था कि हमने जब देखा कि 50,000 डेथ होता है, हमने जब आंकड़े देखे डब्ल्यूएचओ के यहाँ, तब मेरे को लगा कि इसके बारे में हमारे हेल्थ लोग प्लानर क्यों नहीं बात करते। जब हर साल 50,000 हमको लगेगा साँप के काटने से मरते, तो एक छोटा-मोटा वायरस से हम क्यों डरेंगे? उसके लिए मतलब बेशक हम ये नहीं कह रहे हैं कि वायरस से भी देहांत को हम नज़रअंदाज करेंगे। पर इतना पैनिक क्यों करेंगे कि हम महामारी घोषित कर देंगे या लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे। हम इस दुनिया में हैं, हमारे साथ साँप भी है, वायरस भी है, इंसान भी है, तो अपने एक प्रकार से बैलेंस करके जीना चाहिए। तो आज मेरे को यही मैसेज देना था कि कोई भी चीज़ अगर एक बीमारी को देखते हैं, तो हमको सभी बीमारियाँ देखनी चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ ज़्यादा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आज के तारीख में मेरे को तो लगता है स्नेक बाइट का जो आँकड़े हैं, वो भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के इसमें हमारे देश में आता है। जो एयर कंडीशन और पर्टिकुलरली जो गाँव में 70 और हमारे यहाँ क्या है 70 60-70% लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में ही हमारे पास हेल्थ सर्विसेज़ नहीं है। साँप के काटने से भी शायद इलाज ना मिले उसको। तो कितने मौतें हो जाती होंगी, कितना ये पता भी नहीं चलता होगा। तो ये मेरे को स्ट्रेस देना है। तो आज का हमारा इतना ही था। धन्यवाद।